जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एट होम महतो सर के साथ। तो आप सभी को जो है हमारे स्टडी एट होम परिवार की तरफ से जो है हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। तो आज जो हम करने वाले हैं वो क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का वर्कशीट नंबर 17 करने वाले हैं। जो टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसकी जो डेट है वो 13 अगस्त 2020 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन के कारक, यानी कि कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी हमारे पास इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे जो गुड्स का जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, उसके कौन कौन से कारक हैं जिसके थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो प्रोडक्शन is an economic activity that includes making and creating useful products and services। यहाँ पे बताया है कि जो प्रोडक्शन है वो आर्थिक एक गतिविधि होती है जो कि क्या है कि इंक्लूड करता है मेकिंग एंड क्रिएटिंग यूज़फुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये प्रोडक्ट्स बनाने का काम करता है और सर्विसेज जो नई नई सर्विसेज बनाने का भी काम करता है। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन तैयार किया जाता है ये एक मिली जुली लैंड, लेबर्स, कैपिटल्स, इंटरप्राइज यानी कि भूमि, मजदूर और यहाँ पे जो कैपिटल पूंजी है और इंटरप्राइज, इन सभी का जो मिला जुला एक तरह से क्या है, इन सब को मिला करके एक प्रोडक्शंस का फैक्टर्स बन जाता है। तो प्रोडक्शन के जो मेनली जो है 4 फैक्टर्स हैं। यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो इसमें लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और इंटरप्राइज है। कैपिटल के यहाँ पे 2 फॉर्म में, एक फिक्स्ड कैपिटल होता है, दूसरा जो वर्किंग कैपिटल होता है। इसमें क्या है कि अगर लैंड की बात करते हैं सबसे पहले, तो लैंड क्या होता है, इट इंक्लूड लैंड एंड अदर नेचुरल जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। इसे हम कह सकते हैं कि जो भी कच्चा माल है और जो ज़मीन होती है, अब कोई भी फैक्ट्री लगानी है या फिर कोई भी इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए क्या है, सबसे ज़रूरी है कि लैंड की भी ज़रूरत होती है, उसके लिए जगह चाहिए और साथ ही क्या है, नेचुरल रिसोर्स का होना भी ज़रूरी है। वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स का भी होना ज़रूरी है, रॉ मटेरियल का भी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो है लेबर, आपके पास भूमि भी है, भूमि होने के साथ ही वहाँ पे जो है मज़दूरों की भी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यानी कि विदाउट लेबर जो है यहाँ पे कोई भी काम, कोई भी फैक्ट्री जो है प्रोडक्शन नहीं कर सकती है। तो लेबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है किसी भी प्रोडक्शंस के लिए। कैपिटल की अगर बात करते हैं, पूंजी की, तो पूंजी में यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे टूल्स होता है, मशीनरीज होती है, बिल्डिंग्स होते हैं, ये सारे के सारे जो हैं फिक्स्ड कैपिटल्स कहलाते हैं। एंड अदर हैंड जो है इंक्लूड रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड विच इज़ कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होता है क्या है, जो कैपिटल के जो 2 फॉर्म है पूंजी के, तो एक पूंजी जो होती है कि जो हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। जैसे मशीन वगैरह लगा दिए, टूल्स वगैरह लगा दिए, बिल्डिंग बना दिए उसके लिए, तो ये तो हमारे पास फिक्स्ड हो गया। अब इस पे हमें पैसे खर्च बार बार नहीं करने पड़ेंगे। और जो नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे जो है कि जो हम काम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए जो मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं वो आपको बार बार करने होते हैं, क्योंकि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें जो है कैपिटल लगाने पड़ते हैं, वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है।
और फिक्स्ड कैपिटल होता है जो हमने एक बारी पैसा निवेश कर दिया, वो हमारे पास फिक्स्ड हो गया, वो निश्चित रूप में हो जाता है, तो निश्चित पूंजी हो जाता है। नेक्स्ट जो है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का काम क्या होता है, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो इट मीन्स एफर्ट डन बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ persons to put together all other factors production that are land, labor and capital to produce goods and services। इंटरप्राइज में क्या है कि ये जो एक आदमी को या फिर किसी ग्रुप को जो है एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, और साथ ही जो है ये सबको जोड़ देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल्स, इन सब को जोड़ करके जो है एक इंटरप्राइज बन जाता है। सर्विस को डील करना, कौन कहाँ पे डील करेगा, फील्ड वर्क हो जाता है, फिर प्रोडक्शंस की सप्लाई वगैरह से लेके, यानी कि A to Z जो वर्क होता है वो इंटरप्राइज का काम हो जाता है। तो ये चारों मिल कर के जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बनाते हैं, लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। तो आई थिंक हमें ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया, पहला तो यही पूछा गया कि नेम द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी लिया लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जो हमारे पास इंटरप्राइजेस। तो ये हमारे 4 फैक्टर हैं, बस नाम लिखना है, इसमें हम लिख लेंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया है, आइडेंटिफाई द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में जो है किस प्रकार के जो हमारे पास फैक्टर्स से प्रोडक्शंस के वो नाम बताने हैं। तो हमें देखने से पता लग रहा है कि ये जो है लेबर लगे हुए हैं, लेबर यानी कि काम कर रहे हैं, और लेबर और साथ में यहाँ पे पीछे देखेंगे तो बिल्डिंग्स भी हैं। तो यहाँ पे कैपिटल प्लस में जो हमारे पास लेबर, यहाँ पे दोनों प्रकार के यहाँ पे फैक्टर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डू यू फाइंड मोस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन एंड वाई। तो ये बोला गया है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, ज़रूरी होता है प्रोडक्शंस के लिए, और क्यों। तो अगर हम प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन कैपिटल, लेबर कैपिटल जिसे बोलते हैं। तो मानव जो संसाधन, मानव जो है पूंजी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के लिए, बिकॉज you will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital to produce an output। अब क्या है कि हमारे पास लैंड भी है, कैपिटल भी है, इंटरप्राइजेज भी है, सब कुछ है, बट हमारे पास लेबर नहीं है। तो लेबर क्या करता है, फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा, वो फिज़िकल एक तरह से कैपिटल होती है, शारीरिक जिसे पूंजी बोला जाता है। तो हम जितना भी मेहनत करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि मानव पूंजी उसी को बोला जाता है जिसमें परिश्रम की कंपेयर की जाती है, परिश्रम को ज़्यादा ऊपर रखा जाता है। तो जितना आप ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोडक्शंस के लिए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है वो आपका ह्यूमन कैपिटल रखता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा बेटर इसको माना गया है। तो इसका आंसर जो है आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे आंसर हमने यहाँ पे रख रखा है, तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं थर्ड का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया, सिलेक्ट एनी वन ऑफ योर नेबर एंड राइट डाउन इज हर कंट्रीब्यूशन इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आप अपने आस पड़ोस में ये देखेंगे कि कौन ऐसे पीपल्स है जो गुड एंड सर्विसेज का काम करते हैं, और यानी कि फैक्ट्री में काम करते हों या किसी प्रकार की जो सर्विसिंग देते हों। तो उससे हमें मतलब अपने टॉपिक पे एडअप करना है और उनकी डिटेल जो है लिखनी है। तो आई थिंक आपको ये जो वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।